तो अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2 से। क्लास कौन सी है? 7.2 क्लास 9। ठीक है, तो इसमें हमें बोला हुआ है एबीसी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूंगा। ये मैंने बना लिया एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका नाम दे देंगे ए बी सी। ओके, उससे बोला भी है एंगल ए पे 90 डिग्री बना है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा, ए पे 90 डिग्री बना है। ठीक है, ए पे 90 डिग्री बना है, यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो। बी और सी कहीं पे बी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या बी वहां पे लिखो, यहाँ पे लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन ए हमेशा हाँ, इस क्वेश्चन में यहीं पे आएगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, क्या बोला उसने, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, गिवन में दिया है। तो सबसे पहले जो गिवन में आपको दिया वो लिख लो भैया, क्या दिया है गिवन में, आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया है एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ओके, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ये चीज दी हुई है। आपको बोल रहे ए बी एंगल बी और एंगल सी निकालो टू फाइंड, क्या करना है, टू फाइंड, क्या ढूंढना है हमने, यहां पे लिख लेंगे, क्या ढूंढना है, एंगल बी एंड एंगल सी, ये ढूंढना है। तो देखो सोल्यूशन में हम कैसे ढूंढेंगे इस चीज को, हमें पता है अगर कोई चीज हमें इक्वल दी है तो उससे क्या मिलेगा, इसी साइड मरियम क्या मिलेगा, थर्ड साइड मिलेगी, डायरेक्ट हो गया ना यार। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने एंगल इक्वल होंगे ना, तो इसके अगर ये साइड है, इसके सामने का एंगल मतलब हो गया, ये हो गया 90, ये कोई कुछ एंगल होगा। बोल रहे हैं कि इसके सामने से ये मतलब होता है कि इसको टच नहीं कर रहा होना चाहिए वो एंगल, इसके सामने वाला एंगल होगा एंगल सी और इसके सामने वाला एंगल होगा एंगल बी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, किस में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, सिंस कौन सा एंगल किसके इक्वल है, सॉरी ए बी इक्वल टू ए सी है, अगर ए बी ए सी के इक्वल है सो हमारा एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। क्यों होगा, क्या रीजन आएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमें पता है, क्या पता है भाई, हमें पता है इसको, अगर मैं मान लूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मेरे को पता है अब कि ये जो ट्रायंगल है मुझे बी और सी निकालनी, वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकलेगी कब, जब एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, हमें पता है वी नो दैट क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये आगे इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ओके, अब मैं फर्स्ट और सेकंड को यूज करूं, क्या मैं एंगल बी की जगह एंगल सी नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 90, यहाँ पे लिखेंगे 90 प्लस एंगल बी की जगह एंगल बी रखो, या फिर एंगल बी का एंगल बी रखो, एंगल सी की जगह एंगल बी रख दो, क्योंकि सी और बी तो इक्वल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा। ये किस इक्वेशन से मिला हमें, किस इक्वेशन से रिप्लेसमेंट की, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो इक्वल टू कितना हो गया ये 180, तो 90 प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो एंगल बी प्लस एंगल बी, टू एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल बी विल बी इक्वल टू 90, ये डिवाइड में जाएगा 2 हो जाएगा, तो एंगल बी विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। अगर एंगल बी 45 आया तो एंगल ए भी 45, सॉरी एंगल सी भी 45 होगा, क्योंकि बी और सी तो हमने इक्वल लाए ना, तो अगर बी 45 है तो सी विल बी 45, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 45। यहाँ पे रीजन में लिख सकते हो, सिंस एंगल बी इक्वल था किसके, एंगल सी के, इसलिए मैंने ये चीज लिख दी। तो ये चीज आपको ढूंढनी थी, ये हो गया पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 8, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर
60 डिग्री ईच। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने पढ़ा हुआ है पहले से कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। बोले उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पता है। लेकिन आज वो हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले मेरा क्या काम है, मैं यहाँ पे क्या बना लूंगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूंगा जिसका नाम दे दूंगा ए बी और सी, नाम दे दूंगा ए बी और सी। तो अब देखो ध्यान से, ए बी सी नाम दे दिया मैंने। मुझे पता है गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे गिवन में क्या दिया हुआ ब्रो, गिवन में दिया एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वी नो दैट ईच ऑफ इट्स साइड विल बी इक्वल, ठीक है। तो ए ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है? That is not given, that you have to prove, show that ना, that you have to prove, it is not given, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, आपको पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल दिया हुआ है तो ए बी विल बी इक्वल टू, लेट कर लो एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया था ट्रायंगल का, तो नाम आपने एबीसी इसका लेट करा, ठीक है। तो ए बी इक्वल होगा किसके, बी सी के, और ये इक्वल होगा किसके, ए सी के इक्वल होगा, ओके। तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि हर एक एंगल, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, इसका हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब प्रूफ में देखो कैसे होगा, प्रूफ में देखो कैसे होगा। हमें पता है इन ट्रायंगल किसमें, एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में हमें पता है एबीसी में अगर AB इक्वल है BC के, AB इक्वल टू BC, अगर AB BC के इक्वल है तो क्या होगा, हाँ सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, AB इक्वल टू BC, तो एंगल, एक मिनट रुकना। तो अब जो है हमने देखा ट्रायंगल ABC में AB इक्वल है किसके, BC के। अगर AB BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, तो AB के सामने साइड एंगल कौन सा है, एंगल C। तो BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A। तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, होगा कि नहीं होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ओके हो गया। ये आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लाइकवाइज आप क्या कर सकते हो, ये सिमिलरली लिख लो यहाँ पे, LLLY, ये सिमिलरली को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। सिमिलरली का ये मतलब होता है अगर ये स्टेप वापस भी हो रहे हैं, यही चीजें वापस भी हो रही हैं, तो आप वो चीज हटाने के लिए, वो चीज ना करने के लिए आप उसकी जगह ये यूज कर सकते हो। जिस तरह से हमने ऊपर किया एंगल ए और एंगल सी को इक्वल, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एंगल कौन सी, जैसे BC और ये इक्वल, ए और एंगल बी को भी इक्वल कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, तो जब ये एंगल भी इक्वल आ जाएंगे, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, क्यों आया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आया। ये आ गई क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अगर मैं यूज करूं इनको फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनको यूज करता हूं मैं, तो मेरे को क्या पता चला है कि अगर मैं B की जगह भी क्या लिख सकता हूं, A, और C की जगह भी क्या लिख सकता हूं, A, है ना, क्योंकि A जो है वो B के इक्वल है, तो B की जगह क्या लिख सकते हैं A, और C जो है वो किसके इक्वल है, A के, तो C की जगह क्या लिख सकते हैं A, तब आ जाएगा A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180। तो ये 3 एंगल A हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3 एंगल A इक्वल टू 180, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू 180 अपॉन 3, 360 का 180, तो एंगल A विल बी इक्वल टू 60। एंगल A 60 आया, तो क्या B 60 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि A और B क्या है, A इक्वल टू B है। क्या एंगल C इक्वल टू 60 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि A इक्वल है किसके, C के। हेंस प्रूव हर एक एंगल इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। होप कि आप सबको समझ आएगा। थैंक यू।